नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। भारत ने ऑलरेडी अपनी दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन को तो इंडक्ट कर ही लिया है, जिसका नाम है आईएनएस अरीघाट। लेकिन दोस्तों, अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि आने वाले 6 महीनों के अंदर अंदर भारत अपनी तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन को भी इंडक्ट करने वाला है, जिसका नाम है आईएनएस अरिधमन। एंड ये वाली जो खबर है ये पर्टिकुलरली बहुत ही बड़ी बन जाती है फॉर 2 मेजर रीजन। सबसे पहले दोस्तों, इस वाली जो सबमरीन की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं, जिससे कि पता चला है कि इसका जो साइज है, इसका जो आकार है, दिस इज बेसिकली बिगर दैन दी 2 एग्जिस्टिंग सबमरीन्स। जो अभी तक हमारे पास 2 सबमरीन्स हैं, अरिहंत एंड अरीघाट, उन दोनों से ही ये साइज में, आकार में बड़ी बताई जा रही है। चूंकि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है ये ऑलमोस्ट 7000 टन की बताई जा रही है एज कंपेयर टू अरिहंत एंड अरीघाट। एंड दूसरी बात, इसमें कहा जा रहा है कि लगातार साइमल्टेनियसली 8 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलों को स्टोर करने की कैपेसिटी है। एंड वो भी कौन सी बैलिस्टिक मिसाइलें? इसमें दोस्तों K4 बैलिस्टिक मिसाइलों को स्टोर करने की क्षमता देखने को मिलती है, जिसकी जो रेंज है वो 3500 किलोमीटर की हमें देखने को मिल जाती है। इन्हीं दोनों कारणों की वजह से ये वाली जो सबमरीन है ये पर्टिकुलरली बहुत ही ज़्यादा बड़ी बन जाती है। इसके बारे में तो चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन बिफोर दैट मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेज करना चाहूँगा हमारे एक्स पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी के न्यूक्लियर विजन की, क्योंकि इन्हीं की बदौलत 1998 में जब पोखरान 2 टेस्ट को कंडक्ट किया गया था, पूरी दुनिया इंडिया के खिलाफ थी, लेकिन उस सारे रेजिस्टेंस को झेलते हुए इन्होंने अपनी पॉलिटिकल विल को शोकेस किया और कहा कि हम लोग न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट करेंगे ही करेंगे। और आज दोस्तों यही वजह है कि हम इन सभी सबमरीन्स को कमीशन कर पा रहे हैं। इन सभी न्यूक्लियर सबमरीन्स की कमीशनिंग को हम लोग सेलिब्रेट भी कर पा रहे हैं। बात करेंगे इस पूरी की पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या ये खासियत है इस पर्टिकुलर आईएनएस अरिधमन की, एंड कैसे ये हमारी न्यूक्लियर डेटरेंस को एक बहुत बड़ा बूस्ट देने वाली है, इसको भी समझने का प्रयास किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में यहाँ पर दिए गई डेट्स के ऊपर आपके लिए जीएस कोर्सेज को शुरू करवाया जा रहा है। एंड इतना ही नहीं, जीएस कोर्सेज के साथ साथ हम लोग आपके लिए सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सारी सेवाएं भी अवेलेबल करवा रहे हैं। अगर आपको मेंटरशिप की आवश्यकता है, काउंसलिंग की आवश्यकता है, आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। ऑल्सो यूपीएससी स्टडी मटेरियल एंड यूपीएससी सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए आप लोग हमारी अनअकैडमी ऐप को रेफर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑलराइट, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही ब्रीफ बैकग्राउंड दे दूं कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बेसिकली किस तरह की होती हैं। इसमें हमें कुल मिला के 2 कैटेगरीज ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन्स देखने को मिलती हैं। एक होती हैं न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स, दूसरी होती हैं न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स। दोनों में जो मेन कॉमनैलिटी है, जो दोनों में कॉमन चीज़ है, वो ये है कि दोनों सबमरीन्स को चलाने के लिए जो इंजन्स का इस्तेमाल होता है वो न्यूक्लियर इंजन्स होते हैं। लेकिन इसके अलावा इसमें और कोई भी हमें कॉमन पॉइंट देखने को नहीं मिलता। पहली वाली सबमरीन में जो साइज़ है, जो आकार है, वो छोटा होता है, वहीं दूसरी वाली सबमरीन का जो साइज़ और आकार है ये बहुत बड़ा होता है। जो पहली सबमरीन है, इसके अंदर टॉर्पीडोज़ के माध्यम से या छोटी मोटी मिसाइलों के माध्यम से आप दूसरे दुश्मन को डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल वाली सबमरीन है, इसमें आपकी बड़ी बड़ी बैलिस्टिक मिसाइलें, लंबी रेंज की मिसाइलें होती हैं, जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स को भी कैरी कर पाती हैं, जिससे कि आप लोग सामने वाले दुश्मन को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करते हैं। ये जो दूसरी कैटेगरी की सबमरीन्स हैं, इसी में फॉल करती है भारत की आईएनएस अरिहंत एंड भारत की आईएनएस अरीघाट। ये दोनों ही हमारी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं,
जिसमें इंजन भी न्यूक्लियर है एंड जिसमें जो मिसाइलें भी लगी हुई हैं ये न्यूक्लियर मिसाइलों की क्षमता से हम लोग यहाँ पर मिसाइलों को फायर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन दोनों में ही एक बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग है। इवन दो इन दोनों ही सबमरीन्स में हम लोग 12-12 K-15 मिसाइलों को अकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि ये जो K-15 की सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलें हैं ये असल में छोटी रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिसकी जो रेंज है ये मात्र हमें 750 किलोमीटर की ही देखने को मिलती है। इसकी सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग क्या है? इसके माध्यम से हम लोग चाइना में कुछ भी हिट नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान के साथ कभी हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पाकिस्तान के भी केवल हम लोग जो दक्षिणी हिस्सा है केवल उसी को टारगेट कर पाएंगे, पूरे पाकिस्तान को हम लोग कवर नहीं कर सकते। एंड वहीं पर आती है दोस्तों हमारी तीसरी सबमरीन, दैट इज INS अरिधमन, जिसमें कि आपको जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। ना ध्यान से देखिए, ये वाली जो सबमरीन है इसको कोड नेम दिया गया है S4 और इसकी लॉन्चिंग 2022 नवंबर में करी गई थी एंड उसके बाद से दोस्तों इसकी जो सी ट्रायल्स हैं वो भी लगातार चल ही रही हैं। लेकिन इस बार इंडिया ने इसकी सी ट्रायल्स को बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव रखा है एंड ये पता नहीं लगने दिया कि इसकी सी ट्रायल्स जो हैं वो एग्जैक्टली कहाँ पे किन किन लोकेशंस पे चलाई जा रही हैं। ये वाली जो सबमरीन है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल क्यों मानी जा रही है? सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, इसका आकार बड़ा है, इसका साइज़ बड़ा है, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत बड़ी है एंड नंबर 2 पॉइंट, इसके अंदर जो आपको मिसाइलें देखने को मिलती हैं दैट इज़ दी K4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज हमें 3500 किलोमीटर की देखने को मिल जाती है। ये K4 मिसाइल दोस्तों अग्नि 3 का एक वेरिएंट है जिसकी हमें इतनी रेंज देखने को मिलती है एंड यहाँ पर कहा जाता है कि इस S4 सबमरीन में हम लोग 8 लगातार K4 मिसाइलों को बेसिकली रखने की क्षमता रख सकते हैं। नाउ ये इंडिया की न्यूक्लियर डेटरेंस को किस तरीके से बहुत बड़ा बूस्ट देगा? बड़ी सिंपल सी चीज़ है, न्यूक्लियर ट्रायड तो हमारे पास पहले ही था, मतलब कि हम लोग हवा के माध्यम से, ज़मीन के माध्यम से या समुंदर के माध्यम से न्यूक्लियर मिसाइलों को फायर तो कर सकते थे, लेकिन क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस होने के लिए भारत के पास कम से कम 3 न्यूक्लियर सबमरीन्स होनी चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारी पहली न्यूक्लियर सबमरीन है वो दुश्मन ने डिस्ट्रॉय कर दी है और दूसरी सबमरीन मान लीजिए कि मेंटेनेंस पे गई हुई है, तो उस केस में हमारी जो तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन है वो बदले में रिटेलिएटरी फायर कर पाएगी, जिसके बेसिस पर हमारा जो न्यूक्लियर डेटरेंस है, क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस जो है वो यहाँ पर हम लोग अचीव कर पाएंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि जब इंडिया की S4 वाली न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिधमन कमीशन हो जाएगी, दैट विल बी रियली गेम चेंजिंग फॉर इंडिया, बिकॉज उस केस में इंडिया के पास जो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो ऑफिशियली हमें देखने को मिल जाएगी। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हैविंग अ न्यूक्लियर ट्रायड एंड हैविंग न्यूक्लियर डेटरेंस, जो कि इंडिया के पास जल्दी ही आने वाली है। और इसीलिए कई सारे एक्सपर्ट्स कहते भी थे कि हमारे पास कम से कम 3 न्यूक्लियर मिसाइलों वाली, बैलिस्टिक मिसाइलों वाली सबमरीन्स होनी चाहिए, जो कि अब जल्द ही भारत के लिए एक रियलिटी होने वाली है। और वैसे मैं आपको बता दूं, जिन K4 मिसाइलों की मैं बात कर रहा हूं इनकी टेस्टिंग दोस्तों भारत पहले ही कर चुका है और ये भी अपने लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, क्योंकि ये कोई आम टेस्टिंग नहीं होती। जो K4 मिसाइलों की टेस्टिंग होती है, इस केस में जो आपकी मिसाइल है वो अंडर वाटर से एमर्ज होती है और उसके बाद दोस्तों एमर्ज होने के बाद जाकर के ये अपने टारगेट को पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री के थ्रू जाकर के उसको डिस्ट्रॉय करती है। तो ये वाला टेस्ट भी बहुत ही चैलेंजिंग टेस्ट था, जिसको हमने जनवरी 2020 में कैरी आउट किया था। 3500 किलोमीटर रेंज वाली सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल वाली K4 मिसाइल को हमने यहाँ पे टारगेट किया था एंड इसी की टेस्टिंग से हम लोग चाइना को भी कवर कर सकते हैं काफ़ी हद तक एंड इसी की टेस्टिंग से पाकिस्तान तो हम लोग कंप्लीटली कवर कर ही सकते हैं। तो वी आर ऑल वेटिंग कि जल्दी ही इंडिया जो है इस न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन को भी इंडक्ट कर सके। वैसे मैं आपको बता दूं कि हम लोग एक और न्यूक्लियर सबमरीन के ऊपर काम कर रहे हैं जिसकी डिस्प्लेसमेंट 13,500 टन की होने वाली है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इसको तैयार होने में एंड इसकी कमीशनिंग होने में अभी कम से कम 8 से 10 साल लग सकते हैं। जो भी डेवलपमेंट्स होगी आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड